लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। छठ पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। दूसरे दिन खरना, तीसरे और चौथे दिन सूरज देवता को शाम और सुबह का अर्घ्य दिया जाता है। छठ पर्व में सूरज देवता और छठी मैया की पूजा की जाती है। ये खुशहाली, सुख, समृद्धि का पर्व है। जहां एक तरफ देश में छठ पूजा को लेकर महिलाओं में उत्साह है, तो वहीं राजधानी भोपाल में भी इसको लेकर समितियां तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हैं। शहर के प्रमुख घाटों पर छठ पर्व पर अर्घ्य को लेकर तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर स्वदेश न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व को लेकर देश भर में तैयारियां जो है वो देखी जा रही है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इसको लेकर विशेष तैयारी है, तो वहीं राजधानी भोपाल के खटलापुरा घाट पर भी आयोजन समिति ने विशेष तैयारियां की है। रंगरोगन से लेकर मंदिर समिति की ओर से तैयारियों की जो शुरुआत है वो की जा चुकी है। इस बार छठ महापर्व को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ हैं और कितना विशेष ये आयोजन होने वाला है, इसको लेकर कुछ लोग हैं जिनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार खटलापुरा घाट पर छठ महापर्व को लेकर समिति की ओर से जो तैयारियां की गई है उसमें क्या कुछ विशेष है। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका और किस तरह की छठ महापर्व को लेकर तैयारियां की जा रही है? जी, पंकज ठाकुर हमारा नाम हुआ। मैं यहाँ भोजपुरी उत्सव समिति खटलापुरा में सचिव का दायित्व है। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि विगत 50 सालों से ज़्यादा इस खटलापुरा छठ घाट से इस पर्व की शुरुआत हुई थी। आज चूँकि भोपाल पूरा विस्तृत हो चुका है और एक लंबे क्षेत्र में लोग अलग अलग घाटों पर और अलग अलग स्थानों पर पूजा कर रहे हैं, लेकिन आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि 1956 से 1960 का दशक का ही वो घाट है जहाँ से भोपाल में छठ पूजा की शुरुआत हुई थी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी नगर निगम के सहयोग से और अपनी जो उत्सव समिति है, भोजपुरी उत्सव समिति के द्वारा यहाँ पर रंगन रोगन, घाटों का सौंदर्यीकरण, साफ सफाई और जैसे कि नगर निगम की तरफ से हम लोग को बताया गया है कि पोर्टेबल चेंजिंग रूम की भी इस बार व्यवस्था कराई जा रही है। तो 2022 से ही भोजपुरी उत्सव समिति द्वारा नगर निगम के सहयोग से यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, घाटों की साफ सफाई, उचित प्रकाश, साउंड व्यवस्था आदि की व्यवस्था कराई जाती है। और सबसे बताते हुए आप लोग को हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष हमारी समिति द्वारा यहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश के कलाकारों द्वारा भोजपुरी गीत एवं संगीत, छठ मैया की भजनों की प्रस्तुति यहाँ पर दी जाने वाली है, जिसमें आप लोग सादर आमंत्रित हैं। और एक बात बताना चाहूँगा कि ये हमारा ऐसा पावन त्यौहार है जो कि सनातन को, जो कि सूर्य भगवान को हम लोग देखते हैं साक्षात, तो ये सबसे बड़े भगवान और जिनकी हम लोग नित्य पूजा करते हैं, वो इस पर्व का एक विशेष महत्व है। इसमें कितना विशेष जो है वो पर्व होने वाला है और छठ को लेकर क्या कुछ मान्यताएं जो हैं वो हिंदू धर्म में हैं? देखिए, ये तो जो पूजा है ये विशुद्ध रूप से प्रकृति की पूजा है। जैसा कि हम लोग देखते हैं सूर्य भगवान को साक्षात देख रहे हैं और भगवान सूर्य के प्रकाश के कारण ही हमारा पूरा विश्व प्रकाशमान है। लेकिन इस पूजा का एक महत्व मैं और बताना चाहूँगा कि जो भी व्रती, छठ व्रती, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, कोई अपना मनौती, जिसको हम लोग मान्यता बोलते हैं, हमारे भोजपुरी में मनौती बोला जाता है इसको, तो मनौती मांग करके और छठ मैया की आराधना करता है, छठ मैया उसकी मनौती पूरा करती हैं। आप लोग को मैं बताते हुए एक और बात कहना चाहूँगा कि आज जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन हमारा ऐसा त्यौहार है कि एक छठ व्रती छठ मैया से बेटी ही मांग रही है। हमारे लोकगीतों में ये गायन में है कि एगो रुनकी झुनकी बेटी मांगीला है छठी मैया। तो ये जो है हमारे पर्व की बहुत ही मतलब एक पौराणिक महत्व है और ये सनातन का एक बहुत बड़ा स्थान है। छठ पूजा का घाट जो है, छठ पूजा जो है वो विशेष महत्व जो है वो रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम भोपाल में देखें तो इसको लेकर तैयारियां जो है वो समिति की ओर से और नगर निगम की ओर से की जा चुकी है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रंगोली बनाई जा रही है और कुछ विशेष गारे की जो है वो मूर्तियाँ बनाई जा रही है, यज्ञ बनाए जा रहे हैं, जिनकी पूजा जो है इनको वेदी भी कहा जाता है, जिनकी पूजा जो है वो व्रत करने वाले लोग जो हैं वो आकर करने वाले हैं। मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि उगते हुए सूरज को, जो अस्त होता हुआ सूरज है, उसको जल दिया जाता है और इसको इसकी जो है वो विशेष जो है मान्यता रहती है। अब देखना होगा कि समिति की ओर से की गई ये तैयारियां कितनी अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो छठ महापर्व है इसको लेकर राजधानी भोपाल में भी विशेष तैयारियों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं लोगों में आस्था का महासैलाब जो है वो उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ संदीप नागर, भोपाल।
आज से जो है भोजपुरी पूर्वांचल समाज का नहाय खाए के साथ जो है छठ महापर्व का 4 दिवसीय शुभारंभ हुआ है। कल खरना है। पूरा दिन जो है व्रतधारी निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को रसिया रोटी खा करके जो है 36 घंटे का जो है निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। शीतलदास के बगिया में जो है कल दोपहर 2 बजे से जो है यहाँ पे व्रतधारियों का आना शुरू हो जाएगा और इसमें सूप में जो है ऋतु फल और पकवान सजाकर कमर पर पानी में खड़े होकर के व्रतधारी जो है डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ अर्पित करेंगे। इसके उपरांत जो है यहाँ पे 2100 दीपों का दीपदान होना है और आतिशबाजी होगी, पुष्प वर्षा होगी, नौका विहार होगा और भोजपुरी साहित्य अकादमी के सहयोग से यहाँ पे जो है रूबी कुमारी जो है वो आ रही हैं बिहार से, जो गायक कलाकार, जो मुख्य रूप से उनका जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का छठ की जो आधारित जो है उनका कार्यक्रम का जो है प्रस्तुति होगी। 28 तारीख को जो है उगते हुए सूर्य का जो है अर्घ दिया जाएगा और इसमें इसका समापन होता है। इस अवसर पे जो है राज शर्मा राजेंद्र जी का जो है वो कार्यक्रम है गायन का और नृत्य का और पुष्प वर्षा वगैरह जो है नौका विहार और आतिशबाजी और स्वल्पोहार की प्रातः कच्चे गाय के दूध की अर्घ के लिए व्यवस्था रहेगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।